जी ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अमीन है और मैं कैम्ब्रिज में बतौर नर्स काम करता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान में एज ए नर्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस होना लाजमी है, इसी तरीके से यूके के अंदर बतौर नर्स काम करने के लिए आपके पास नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की पिन यानी कि नर्सिंग लाइसेंस होना लाजमी है। अपने यूके आरएन का सफ़र शुरू करने से पहले ये लाजमी है कि आप एक प्लान बनाएं और अपने जहन को राइट फ्रेम में लेकर आएं। यूके आरएन जर्नी के कई सारे मराहिल हैं। इसमें आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, सीबीटी देना होता है, एनएमसी और पीएनसी की वेरिफिकेशन चाहिए होती है। इन तमाम जर्नी में कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपको अप्स एंड डाउन्स एंड फेलियर्स दरपेश आएँ। ये तमाम मामलात बाइस डिसअपॉइंटमेंट, बाइस बर्नआउट और हो सकता है कि आपको मजबूर करें कि आप अपना प्रोसेस क्विट करें। लेकिन अगर आप अपने आप को ये मरहला शुरू करने से पहले तैयार करें कि नो मैटर जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो भी रुकावटें आएंगी, मैं उससे रुकूंगा नहीं और मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करके सांस लूँगा, तो ही आप इस जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। यूके आरएन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पासपोर्ट बतौर आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल होता है। मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 साल पासपोर्ट बनाएं। ये आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा। जिस दिन भी आप अपना पासपोर्ट बनाने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अच्छे से खुद को कैरी करें और आपका फ्रेश लुक आए तस्वीर में। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर नुमाइंदा आपका ड्राफ्ट तैयार करके आपको दिखा रहा हो, आप उस टाइम पे मेक श्योर करें कि आपके नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके तमाम मालूमात उस पासपोर्ट के अंदर बिल्कुल करेक्टली मेंशन हो। और आप मेक श्योर करें अपने साथ एक बर्थ सर्टिफिकेट या अपने साथ सीएनआईसी की कापी ले जाएं और मेक श्योर करें कि हर्फ बाय हर्फ हर एक चीज़ करेक्टली मेंशन हो। इसके अलावा आप जब आपका पासपोर्ट रेडी होकर आ जाए, आप ये मेक श्योर करें कि आप इसको किसी भी एक स्टेशनरी शॉप से एक अच्छे फॉर्म में स्कैन करवाकर अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें। आपकी नर्सिंग डिग्री आपके क्वालिफिकेशन चेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्रेजुएट हों, आप कोशिश ये करें कि आपकी डिग्री के अंदर मौजूद अपनी तमाम मालूमात को चेक करें। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेलिंग्स, डेट ऑफ ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें करेक्टली मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के कुछ ही दिनों बाद ये कोशिश किया करें कि आपकी डिग्री रजिस्ट्रार ऑफिस से अटेस्ट हो जाए। इससे आपका और आपकी ग्रेजुएट स्कूल का ताल्लुक़ कंफर्म हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में आप ये कोशिश करें कि आपकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC से अटेस्ट हो जाए। HEC से वेरिफिकेशन दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में आपके प्रोसेसेस को स्मूथ कर देता है। जब इन तमाम अटेस्टेशंस के बाद आपकी डिग्री आपको मौसूल हो, आप ये मेक श्योर करें कि उसकी हाई क्वालिटी पीडीएफ कॉपी अपने पास फॉरएवर सेव कर लें। आपका होम कंट्री लाइसेंस यानी पीएनसी लाइसेंस आपके होम कंट्री में आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रूव करने के लिए दरकार होता है। जब भी एज अ ग्रेजुएट नर्स आप ग्रेजुएट हो जाएं और आप अपनी नर्सिंग इंटर्नशिप या आप अपनी ट्रेनिंग नर्स इंटर्नशिप शुरू करते हैं, आप मेक श्योर करें कि आप टाइमली अपना पीएनसी अप्लाई कर दें। हमेशा अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ राब्ते में रहें और जैसे ही आपकी 1 ईयर की या व्हाटएवर टाइम फ्रेम की आपकी नर्सिंग इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए, आप कभी भी अपने नर्सिंग लाइसेंसर एप्लीकेशन में डिले ना करें। इसका असर आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे पड़ता है, तो हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी नज़र टाइमली अप्लाई करने पर हो। इसके अलावा पीएनसी के पोर्टल पर हमेशा एक्टिव रहें। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइमली अपडेट करें और इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आपका नर्सिंग लाइसेंस 1 साल या उससे कम के अरसे में एक्सपायर ना हो रहा हो। जब भी आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस एक्सपायर होने में 6 महीने रह जाया करें, आप फ़ौरन रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया करें। तो तमाम बातों का जूस ये है कि अपने एनएमसी आरएन का सफ़र शुरू करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, जिसमें शामिल है आपका पासपोर्ट, आपकी नर्सिंग डिग्री और आपका नर्सिंग लाइसेंस। इसके अलावा एनएमसी का प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपने इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दें।
تو اب تک کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیپ 1 میں کیا چیزیں شامل ہیں. آنے والی ویڈیوز میں اسٹیپ 2 کا ذکر کروں گا. Until then, stay tuned and see you guys.